हेलो दोस्तों, हील लाइफ विद यूनिवर्स में मैं अर्पिता आपका स्वागत करती हूँ। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। सब लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुश होंगे। और कोविड से अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करना है, अपना ध्यान रखो और न्यूज़ वगैरह कम सुनो, क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कुछ भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें सुनने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है और हमें अपनी सफाई रखनी है और प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, घर में बच्चे हैं और माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रहना है। अगर हम बाहर से आते हैं तो हमको पहले सफाई करनी है, फिर उनके टच में आना है। ठीक, एक छोटी सी सीख है, सब लोगों को फॉलो करनी है। मैं इसलिए हर वीडियो में बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है यार। वीडियो तो चलते रहेंगे बट ये भी एक हमारे जीवन का हिस्सा है, तो हमें ये भी शेयर करना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है। फुल मून वाला मैंने वीडियो और भी कई वीडियोज़ हैं जिसमें आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे आवाज़ आ रही है, मैंने अभी भी सुना है। अभी भी मैं सुन के ही मैं बैठी हूँ, फिर भी मुझे आवाज़ आ रही थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट हो सकता है किसी किसी का फ़ोन के फीचर्स अलग अलग होते, तो मे बी उसको आवाज़ नहीं आ रही। फ़ैन चल रहा था इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी। तो जल्दी से मैं एक क्विक उसका वीडियो बना दे रही हूँ, छोटा सा, कि फुल मून रिचुअल ज़रूरी है, इसलिए मैं इसका दोबारा वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से इस बार सुन लेना क्या क्या करना है आपको। छोटा सा रिचुअल है, ठीक है, उसको ध्यान से ऐसे के ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक, अब किसी किसी के कुछ क्वेश्चन है, उसका रिप्लाई मैं बाद में करूँगी। जो कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने मुझे पूछे थे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है तो क्या क्या करना है, तो वो मैं बताऊँगी। पहले रिचुअल बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आप चाँद की रोशनी में जा सकते हैं तो वहीं जाके ये रिचुअल करना है। पहले एक एक चीज़ बता देती हूँ, दूसरी चीज़ बता देती हूँ। अगर आपकी एक विश है तो भी आपको अफर्मेशन एक तैयार कर लेनी है, पॉजिटिव, एक अच्छी सी बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन तैयार कर लेनी है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितनी भी विश है उन सब के लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन तैयार होनी चाहिए। हर एक विश के लिए एक अफर्मेशन तैयार होनी चाहिए, बहुत अच्छी पावरफुल, जैसे आप रोज़ बोलते होगे अपने विश के लिए। वैसे ही अगर 5 विशेज़ है तो 5 अफर्मेशन प्रायोरिटी वाइज़ आपकी तैयार होनी चाहिए। ठीक, और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस भी जगह पे आप ये रिचुअल करने वाले हो उस जगह को क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है, एक बकेट में पानी ले लो, उसमें सेंधा नमक डाल लो, सी सॉल्ट जो होता है, और उससे उस जगह को क्लीन कर लो। ठीक है, और उसके बाद आपको खुद को भी क्लीन करना है। आपको सेंधा नमक के पानी से अपने आप को क्लीन करना है, मतलब एक बात ले लेनी है। ठीक है, बात लेने के बाद आपको उस जगह पे आना है जहाँ पे आप ये रिचुअल करने वाले हो। वहाँ पे आपके पास एक कैंडल होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, माचिस होनी चाहिए, प्लेट या कोई भी बर्तन हो जिसमें आप जब पेपर को जलाओगे तो उसकी ऐश गिरेगी, उसको इकट्ठा करने के लिए। एक पेपर होना चाहिए आपकी, वो जर्नल जिसमें आप रोज़ ग्रैटिट्यूड लिखते हो या अपनी विशेज़ लिखते हो, वो जर्नल होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, पेन वगैरह होना चाहिए। और एक चीज़ जो बहुत एसेंशियल मैं मानती हूँ कि होती है, आप जब भी पूजा करने बैठते हो या कहीं बैठते हो तो आप मतलब एक खुशबू से माहौल अच्छा बन जाता है, तो आपके जैसे स्पिरिचुअलिटी लेवल बढ़ जाता है, आपका ध्यान और लगने लगता है। ठीक है, भगवान में और ध्यान लगता है, आप और आपका मन बहुत खुश हो जाता है, आपका दिल बहुत खुश हो जाता है, तो आप जो भी करते हो वो और अच्छे से होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। ठीक है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, परफ्यूम, कुछ भी जो भी आपके पास हो, जो भी चीज़ मतलब खुशबू वाली चीज़ हो, उसको आपको जहाँ पे आप रिचुअल करने वाले हो वहाँ पे थोड़ा सा या तो धूप बत्ती जला लेना, अगरबत्ती जला लेना, या थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे कर देना, कुछ भी, जैसा कि वो थोड़ी सी जगह जो ना खुशबू अच्छी आने लगे तो आप फ़ील अच्छा करोगे। ठीक है, फ़ील अच्छा करोगे, जब फ़ील अच्छा करोगे तो खुश रहोगे, और जब खुश रहोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन तो पूरी होगी ही होगी, क्योंकि आप अच्छी फीलिंग से सब कुछ कर रहे हो, पॉजिटिव फीलिंग से कर रहे हो। सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई हैं हमारे पास। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उस जगह पे बैठ जाना है। ठीक है, सारा सामान ले लिया है हमने, अब हमें बैठ जाना है। ठीक है, अब उस पेपर पर मैं पेपर दिखा देती हूँ। ऐसा कोई भी पेपर हो सकता है, प्लेन भी पेपर, प्लेन है तो ठीक है, नहीं है तो लाइनिंग वाला पेपर भी चलेगा। ठीक है, बस उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। उस पर आपको ऊपर यहाँ पे डियर मून, डियरेस्ट मून, ठीक है, और डियर यूनिवर्स, ये दोनों चीज़ें लिखनी है। ऊपर डियर यूनिवर्स लिखना है, नीचे डियर मून लिखना है। उसके बाद आपको अपनी 5 विशेज़ प्रायोरिटी वाइज लिखनी है। अगर एक विषय है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक आपने जो अफर्मेशन बनाया उसको लिख लो। 5 विषय है तो 5 की प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सेकंड नंबर पे क्या ज़रूरी है, थर्ड नंबर पे क्या ज़रूरी है। पहले मान लो आपको बॉयफ्रेंड से पैचअप करना है, सेकंड आपको अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, थर्ड आपको अपना फिजिकल अपीयरेंस चेंज करना है, फोर्थ आपको जॉब चाहिए, फिफ्थ आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करिए, मतलब फ़ोन वगैरह, कोई ड्रेस वगैरह, कुछ भी हो सकता है। प्रायोरिटी वाइज आपको 5 चीज़ें के लिए 5 अफर्मेशन इस पेपर पर डियर यूनिवर्स लिखने के बाद नीचे लिख लेने हैं
5 अफर्मेशन जो भी आपके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, वो जो जर्नल आप लेके बैठे हो जिसमें आप रोज़ ग्रैटिट्यूड करते हो, उसमें भी अपनी 5 अफर्मेशंस वैसे के वैसे लिख देनी है और लिख के उसको साइड में रख देना है, ठीक। अब आपने ऐसे पेपर में 5 अफर्मेशंस लिख लिए हैं, ठीक। इसको ऐसे रखो पहले अपने पास ऐसे, और यूनिवर्स और मून को हाथ जोड़ो। चाँद की रोशनी अगर वहाँ पे है जहाँ पे आप बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा होता है, असर होता है और ज़्यादा। चाँद की रोशनी तो इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो अगर चाँद की रोशनी में बैठे हो, चाँद दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चाँद को प्रेयर करो कि डियर मून या डियर यूनिवर्स, मैं जानती हूँ कि आप मेरी सारी चीज़ें सुन रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो, मेरे साथ हो, और मैं जानती हूँ कि मेरी जितनी भी विशेज़ मैंने अभी यहाँ पे लिखी है या मैंने अपनी सोची है, वो सारी विशेज़ मेरी पूरी हो चुकी है। और मेरी विशेज़ को पूरा करने के लिए आपको बहुत 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 थैंक यू मून, और आप थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे एक छोटी सी प्रेयर करनी है, अपने हिसाब से बना लेना, ठीक। अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए हम पहले ही मून और यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, ठीक। हमारे पास विश लिखी रखी हुई थी, हमने पहले प्रेयर की। अब हमारी जो विशेज़ हैं उन विशेज़ को हमको हर एक विश को कम से कम 11 बार पढ़ना है। अगर आपकी एक विश है तो आप ज़्यादा बार भी पढ़ सकते हो, ठीक है। 21 बार पढ़ लो, 51 बार पढ़ लो, 108 बार भी पढ़ सकते हो, ठीक। मन में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आपको विशेज़ को पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है, ऐसी फीलिंग के साथ पढ़ना है कि सब चीज़ हो चुकी है, खुश होकर पढ़ना है, ठीक है। तो 5 विशेज़ यानी 55 टाइम्स आपको पढ़नी, हर एक विश को 11-11 बार आपको पढ़ना है, ठीक। मन लगा के पढ़ना है, इसलिए जितनी कम विशेज़ होंगी उतना ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि आपका उतना ज़्यादा मन लगेगा, ठीक। पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आपको इसको पेपर को फोल्ड कर देना है, फोल्ड कर दो पेपर को, ठीक है। ऐसे फोल्ड कर दो। कैंडल अपनी जला लो, कैंडल को प्लेट पे जलाना, ठीक। उसके बाद ये पेपर को आपको बर्न करना है, ठीक। इस पेपर को आपको बर्न करना है, और बर्न करते हुए उसको देखना है, और देखते देखते ऐश तो प्लेट में गिर रही होगी, कोशिश करना है ऐश प्लेट में ही गिरे। उसका जो स्मोक निकल रहा है, उसका जो धुआं निकल रहा है, उस धुएं को देखते हुए आपको खुशी फील करनी है, खुशी फील करनी है। और साथ में इस चीज़ को फील करना है कि ये जो है, ये धुआं जो जा रहा है, ये मेरी विशेष हैं जो पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। और धुएं को देखते देखते आपको थैंक यू मून, थैंक यू यूनिवर्स बोलते जाना है कि मेरी विशेष पूरी हो गई हैं। अंदर बहुत ज़्यादा खुशी से, बहुत ज़्यादा फीलिंग से आपको थैंक यू बोलना है कि ये जो है, ये मेरी विशेष पूरी हो रही है, ये जो धुआं है ये मेरी विशेष पूरी होने का एक साइन है, ठीक है। पेपर जल जाएगा, ऐश को साइड में रख देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट शांति से बैठ जाना है, ठीक है। आपको 2 मिनट शांति से बैठ जाना है, हाथ जोड़ के, ठीक है। मून दिख रहा है तो ठीक है, अगर मून नहीं दिख रहा है तो आगे मैं बताऊंगी क्या कर सकते हो अगर आप रूम में कर रहे हो तो, ठीक। हाथ जोड़ के बैठ जाओ। मून को, यूनिवर्स को याद करो, आपके कोई अच्छे देवता हैं उनको याद करो, और फिर से थैंक यू बोलो कि थैंक यू मून, आपने मेरी विश पूरी कर दी। और अब आपको अपनी हर एक विश को विजुअलाइज करना है। जैसे अगर आपको अपना बॉयफ्रेंड मैनिफेस्ट करो तो आपको विजुअलाइज करना है कि हम लोग साथ में हैं, हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या हमारी शादी फिक्स हो गई है। इस चीज़ को विजुअलाइज करो थोड़ी देर, ठीक है। खुशी से एकदम एकदम ऐसा लगे कि बस हो ही रहा है आपके सामने ये चीज़, कैसा लगेगा ये सोचना है। दूसरा, जॉब लग गई है, जॉब आपकी जहाँ आप चाहते थे वहाँ लग गई है, डिज़ायर्ड सैलरी मिल गई है, ठीक है, डिज़ायर्ड जॉब मिल गई है, कैसा फील हो रहा है उस फीलिंग को फील करना है। हेल्थ अच्छी हो गई, जो चाहते थे वो बिल्कुल वैसे का वैसा हो गया, उस फीलिंग को फील करना है। हर एक विश को 1-1, 1.5 मिनट आपको विजुअलाइज कर लेना है, ठीक है। विजुअलाइज करने के बाद 5 विशेज़ आपने जब विजुअलाइज कर ली, फिर से एक बार यूनिवर्स को और मून को प्यार से थैंक यू बोलना है कि मेरा रिचुअल पूरा हो गया। खुशी तो बहुत होगी जब रिचुअल पूरा हो जाएगा, वैसे ही खुश बहुत हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपकी विश पूरी होने वाली है, विश पूरी हो चुकी है, ठीक। तो फिर से आपको पूरे दिल से, पूरे प्यार से थैंक यू बोलना है, खुश होना है, और आपका यहाँ पे रिचुअल ये पूरा हो जाता है, ठीक है। जलाने के बाद उस ऐश को आपको जाके किसी गमले वगैरह में डाल देना है। यहाँ पे आपका रिचुअल पूरा हो गया, ठीक। अब वो जर्नल मैंने इसलिए लिखवाई है, जर्नल में आपके विशेज़ इसलिए लिखवाई है कि मीनवाइल जब तक आपकी विश पूरी हो रही है तब तक आप चाहें तो उसको एक बार फिर से गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो मैंने लिखवाई है। कभी आपका मन हुआ पढ़ने का और आपने पहले ही जला दिया, तो इसलिए वो एक बार जर्नल में भी आपको लिखना है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, अगर कोई भी टेक्निक नहीं कर रहे हो तो टेक्निक स्टार्ट नहीं करनी है। टेक्निक अगर कर रहे हो तो टेक्निक को रोकना नहीं है। मंत्र कर रहे हो, कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो टेक्निक,
आपको ऐसा नहीं है कि आपने रिचुअल फॉलो कर लिया तो आपको उस टेक्निक को बंद कर देना है, नहीं, अपनी टेक्निक्स को पूरा करना है, और अगर नहीं की है तो स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। अफर्मेशंस आप हमेशा दे सकते हो, चाहे आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो। ग्रेटिट्यूड आपको हमेशा देना है, चाहे आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो, लेट गो कर दिया है फिर भी ग्रेटिट्यूड आपको हमेशा देना है। मंत्रों की चैंटिंग हमें रुकने की ज़रूरत कभी नहीं होती है, मंत्रों की चैंटिंग आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। लेट गो कर दिया तो भी आप मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दे रही हूँ, ठीक। तो डायरी आप जब बनाओ बीच में कभी आपको मन करे तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। टेक्निक्स आप कर रहे हो तो कर सकते हो, नहीं करनी है, आपको पूरा रिचुअल पे विश्वास है तो आप कोई टेक्निक को मत करो, ठीक है। कर रहे हो तो लेकिन उसको पूरा करना है, स्टार्ट नहीं करना है, ठीक। अब इस बात पे आ जाते हैं कि अगर नहीं जा सकते, कोई किसी ने लिखा था कि मैं लिख नहीं सकती, वैसे तो लिखना ज़रूरी है, अगर लिख नहीं सकते हो, ये वाली प्रॉब्लम है कि घर में सब लोग देख लेंगे या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो छत पे जाओ, मून को, वहाँ तो कोई नहीं रुकेगा ना, छत पे तो जाते ही होगे, मून को जाओ थोड़ा सा प्यार से देखो मून को, उनको मन ही मन थैंक यू बोलो और अपने विशेस को लाउडली मन में बोलो, मन में लाउडली बोलो, जितनी बार बोल सको, 11 बार, 21 बार, 101 बार, 108 बार बोलो मन में, अफर्मेशंस की तरह अपने विश को बोलो, ठीक है। और उसके बाद फिर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मून बोलो और वापस आ जाओ। नहीं लिख सकते हो तो ये कर सकते हो, ठीक है। अगर लिख सकते हो तो क्या कर सकते हो, जैसे अब वहाँ बैठ के नहीं लिख सकते, मून के नीचे नहीं लिख सकते, रोशनी के नीचे नहीं लिख सकते, तो क्या करो, पहले जाओ मून को देख के आओ, वहाँ एक बार मून को प्रेयर करके आ जाओ, ठीक है। प्रेयर करके आके अपने कमरे में अपने रिचुअल पूरा करो, जलाने से लेकर सब कुछ। उसके बाद जब ऐश लेके जाओगे डालने गमले वगैरह में, तो गमले में वगैरह में डालो और फिर से मतलब यहाँ पे विजुअलाइजेशन वगैरह आपको अपनी जगह पे कर लेना है। बस जब ऐश डालने जाओगे तब ऐश डालने जहाँ जाते हो गमले में ऐश डालो और उसके बाद फिर से मून को थैंक यू बोलो, और मतलब अपनी विश के लिए थैंक यू बोलो और यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और फिर वापस आ जाओ, ये कर सकते हो। मून बिल्कुल नहीं दिख रहा है, दिखने का चांस ही नहीं है, अगर आपके पास पहले बाद में कभी नहीं दिख सकता तो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, कमरे में बैठ के मून को भी विजुअलाइज कर लो, सोचो कि मैं मून को देख रही हूँ, उसको भी सोचो कि मैं मून को देख रही हूँ, और मन में मतलब मन में सोचो कि आप आसमान में मून को देख रहे हैं, फुल मून को देख रहे हो, और उसमें मन ही मन उनसे अपनी विश के लिए प्रार्थना करो पहले, उसके बाद रिचुअल करो, रिचुअल ख़त्म करने के बाद फिर से मन में मून को भी विजुअलाइज करो और उनको भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो, ठीक है। अब मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए, मून दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अगर लिख नहीं सकते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए हैं। फिर भी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना है। मंडे को किसी ने मुझे बताया था, मंडे को है, मंडे को ही शायद 26 27 को ये रिचुअल है, हो सकेगा तो मैं एक रिमाइंडर दूंगी, वैसे सबको याद ही रहेगा, अपने स्टेट में देख लेना कि किस टाइम पर है और उस टाइम पर इस रिचुअल को कर लेना, पूरी खुशी के साथ यार करना है, फीलिंग के साथ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे ताकि इसको लोग कर सकें और उनकी मैनिफेस्टेशन यार पूरी हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिनको आवाज़ नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये रिचुअल करना है और समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए अब मे बी उनको अब आवाज़, मे बी नहीं, आई एम श्योर उनको अब आवाज़ समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझसे क्वेश्चन करके पूछ लेना, मैं मून आने से पहले, फुल मून आने से पहले आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अपने किसी अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपना ध्यान रखिए, और कमेंट करना मत भूला करो यार, लाइक वाइक ज़रा कर दिया करो ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले, मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँ।